हेलो गाइस, एंड केमिस्ट्री क्लासेस में मैं इंद्रजीत यादव आपका स्वागत करता हूं। चलेंगे आज बच्चों मैं आपको विलियन के बारे में पढ़ाऊंगा जो कक्षा 12th का सेकंड लेसन है। जैसा कि मेरा जो पहला पार्ट लेसन था आपका वो सभी वीडियो में सेंड कर चुका हूं न्यूमेरिकल छोड़ के। आने वाले वीडियो में आप जैसे कमेंट करेंगे उसका न्यूमेरिकल भी लगवा दिया जाएगा। अब आप सवाल बोल सकते हो, उसका न्यूमेरिकल आप देख सकते हो। मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप कह सकते हो 8756784551। आप इस पर यूज करके जो भी न्यूमेरिकल आपको नहीं आता है आप उसको सेंड कर सकते हो। चलेंगे आज हम विलियन के बारे में देखेंगे। विलियन क्या होता है इसके बारे में मुझे जानना है, तो हम पाठ का नाम डाल देंगे विलियन। विलियन को हम अंग्रेजी में सॉल्यूशन बोलते हैं और विलियन की डिफिनेशन क्या होती है इसके बारे में आपको जानना है। देखिए, आप जानते होंगे समांगी को और जानते होंगे विषमांगी को। आपने सीखा होगा समांगी क्या होता है और आपने सीखा होगा विषमांगी क्या होता है। तो जो विलियन होते हैं वो हमेशा समांगी के द्वारा ही बने होते हैं। तो विलियन की परिभाषा आप लिखोगे कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलियन कहलाता है। विलियन की डिफिनेशन होती है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के द्वारा बना समांगी मिश्रण क्या कहलाएगा? विलियन कहलाएगा। जैसा कि मैं आपको एग्जाम्पल पोस्ट कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखेंगे। मैंने एक पात्र लिया, इस पात्र में मैंने पानी जल ले लिया, इस जल में ले लिया। अब जल में मैंने मान लीजिए चीनी डाल दिया, शक्कर डाल दिया जल में। और जैसे जल में चीनी शक्कर डाला तो देखिए जल एक पहला घटक हुआ, चीनी क्या हो गया? दूसरा घटक हो गया। और ये जो चीनी है इस जल में पूर्ण रूप से क्या हो जाएगी? विलय हो जाएगी। और विलय होने पर वो मिश्रण कैसा होगा? समांगी होगा कि नहीं होगा? क्योंकि आप ये जो विलय मतलब यहाँ पे जो मिश्रण बन रहा है आप उसको ऊपर से चखेंगे, बीच से चखेंगे, नीचे से चखेंगे। स्वाद क्या होगा? एक समान होगा, क्योंकि उसमें समांगी का मतलब होता है कि प्रत्येक घटक कैसे हो? एकदम समान हो। तो डिफिनेशन हो गई विलियन की ना। विलियन की डिफिनेशन हो गई, क्या डिफिनेशन हुई? विलियन की डिफिनेशन हो गई कि दो या दो से अधिक पदार्थों के द्वारा एक जल पहला घटक हुआ और चीनी दूसरा घटक हुआ, दो या दो से अधिक हो गए कि नहीं हो? तो कह रहा है कि दो या दो से अधिक, अधिक की बात समझ में आ गई? दो या दो से अधिक पदार्थों के द्वारा बना समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलियन कहलाता है। अब विलियन किससे मिलके बना होता है? विलियन में क्या क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है। तो विलियन में दो चीज कंडीशन होता है। विलियन में एक होता है विलेय और विलियन में दूसरा होता है विलय। विलियन में क्या क्या होता है भाइयों? विलियन में दो कंडीशन होते हैं, एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। और विलेय क्या होता है और विलायक क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि आपने एक पात्र लिया है, उसमें जल भर दिया है, अब उसमें आप नमक को डाला तो नमक उस पानी में उस जल में क्या हुआ? घुला। इसलिए कौन घुला? नमक घुला। नमक ही उस पानी में क्या हुआ? विलय हुआ। अपने अवस्था को तो छोड़ दिया तो वह क्या हुआ? विलय हुआ। अर्थात कह सकते हो विलियन में जिसकी मात्रा कम होती है वह आपका विलय होता है और विलियन में जिसकी मात्रा ज्यादा होती है वह क्या होता है? विलायक होता है। जैसे कि आप पानी लिए हो ना, अर्थात जल लिए हो, तो जो जल है वह जल क्या है? विलायक है। और इसमें जो आप चीनी डाल रहे हो या नमक डाल रहे हो वह क्या है? आपका विलय है। जैसे मैंने यहाँ पर पात्र लिया है और इस पात्र में यहाँ तक पानी भरा, इसमें 5 ग्राम चीनी डाल दे, 2 ग्राम चीनी, तो जो जो डाला मतलब जो उसमें प्रवेश करके मतलब उस जल में डाला वह क्या हुआ? विलय हुआ। और जो ज्यादा मात्रा में वो क्या होगा? विलायक। इतना आपने जाना कि जो विलियन होते हैं दो भाग से मिलके बने होते हैं, विलय और विलायक से मिलके बने होते हैं।
विलय क्या होता है? विलय का मतलब होता है कि विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है वह क्या होगा? विलय होगा। और विलयन में जिसकी मात्रा ज्यादा होगी वह क्या होगा? आपका विलायक होगा। तो जल हमेशा किस रूप में होगा? विलायक के रूप में होगा। चीनी डालेंगे तो चीनी घुलेगी तो क्या होगी? विलय होगी। नमक डाल दिए घुलेगी तो क्या होगा? विलय होगा। अर्थात जो घुलेगा वह विलय और जो किसी को घोलेगा वह क्या होगा? विलायक हो जाएगा। आगे चलते हैं। और जो विलयन होते हैं तो विलयन द्विआंगी भी होते हैं और विलयन त्रिआंगी भी होते हैं। याद रखिएगा, जो सॉल्यूशन है वह द्विआंगी भी होते हैं और सॉल्यूशन त्रिआंगी भी होता है। सॉल्यूशन द्विआंगी भी होते हैं और सॉल्यूशन त्रिआंगी भी होते हैं। द्विआंगी का मतलब क्या होता है सर, और त्रिआंगी का मतलब क्या होता है, इसके बारे में आपको जानना है। द्विआंगी का मतलब होता है कि हम यहाँ पर जल ले रहे हैं तो जल एक पहला हो गया घटक, इसमें चीनी डाल दिए, नमक डाल दिए तो तीसरा हो जाएगा। हमने क्या डाला? चीनी केवल डाला तो ये जल पहला घटक और चीनी दूसरा घटक, तो इनके द्वारा बना हुआ विलयन क्या कहलाएगा? द्विआंगी कहलाएगा। अब यहाँ पे जल ले लिया, इसमें चीनी डाल दिया और नमक भी डाल दिया, तब भी तो विलयन बनेगा। तो कैसा विलयन होगा? त्रिआंगी विलयन होगा। यहाँ पर पहला क्या हुआ? बस जल और मैंने क्या लिया? बस केवल क्या लिया? जल और केवल क्या लिया? बस बोलिए कमेंट में, आपने मैंने क्या लिया? चीनी लिया। चीनी लिया तो कैसा विलयन होगा? द्विआंगी होगा। चीनी, नमक और पानी तीनों मिला देंगे तो विलयन कैसा होगा? त्रिआंगी विलयन होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। विलयन के प्रकार। ऐसे तो भौतिक गुणों के आधार पे देखा जाए तो विलयन 9 प्रकार के होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे देखा जाए तो जो सॉल्यूशन होते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, वह 9 प्रकार के होते हैं। लेकिन मैं केवल इस तरह बता दूं आपको, केवल कि अवयवी घटक के रूप में बता दूं, तो जो विलयन होते हैं यह विलयन मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। उसमें भी कंडीशन होता है, 2 अलग होते हैं, 2 अलग होते हैं, एक नया बन गया है, अलग होता है। तो पहला विलयन का नाम होता है तनु विलयन, दूसरा होता है सांद्र विलयन, और तीसरा होता है संतृप्त विलयन, चौथा होता है असंतृप्त विलयन, और पांचवा होता है अति संतृप्त विलयन। मैं हर एक चीज को व्हाइट बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये 12 का जो लेक्चरल होता है, मतलब 12 में जो केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है वह बातें, हर एक बात लिखी नहीं जाती। आप समझदार हो, आप बड़े भी हो तो बातों को समझते होंगे कि लिखना जरूरी नहीं है, समझना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, कंसेप्ट आपका पहले क्लियर होना चाहिए। तो आप जाने कि जो विलयन होते हैं, पहला तनु विलयन, दूसरा सांद्र विलयन, तीसरा कौन सा बोले? संतृप्त विलयन, चौथा क्या बोले? अति संतृप्त विलयन, पांचवा क्या है? असंतृप्त विलयन। आगे पीछे हो सकता है, वो कोई बात नहीं है। अब देखते हैं कि तनु विलयन क्या होता है और सांद्र विलयन क्या होता है। कहेंगे तनु विलयन। तनु विलयन का देख लीजिए, यहाँ पर मैंने एक पात्र यहाँ पर लिया और एक पात्र यहाँ पर लिया, यहाँ तक पानी इसमें भी भरा, यहाँ तक पानी इसमें, दोनों पानी की मात्रा बराबर है। अब देखिए, इसमें मैंने डाला 5 ग्राम नमक, इसमें मैंने डाल दिया 10 ग्राम नमक, तो विलयन कौन गाढ़ा होगा? विलयन ये इनकी अपेक्षा क्या होगा? पतला होगा, और इनकी अपेक्षा क्या होगा? गाढ़ा होगा। तो तनु का मतलब होता है कि विलयन के इकाई आयतन में, विलयन के इकाई आयतन में जिसकी मात्रा कम होती है वह तनु विलयन होगा, और इकाई आयतन में जिसकी मात्रा ज्यादा होगी वह क्या होगा? सांद्र विलयन होगा। मोटी मोटी बात बता दूं, यहाँ पर देखिए 5 ग्राम मैंने नमक डाला, यहाँ पे 10 ग्राम नमक डाला, तो ये विलयन क्या होगा? गाढ़ा होगा, और ये विलयन क्या होगा? पतला होगा। तो जो विलयन पतला होगा वह विलयन तनु होता है, और जो विलयन यदि गाढ़ा होगा वो विलयन क्या होगा? सांद्र होगा। ये केवल मोटी मोटी बात बता रहा हूँ। इतना के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करेंगे। इतना के लिए धन्यवाद।